हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से ऑटोकैड का हम लोग बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटोकैड का बेसिक्स कमांड यूज करते हुए किस तरह से हम लोग 2D प्लान ऑटोकैड में ड्रॉ करने वाले हैं। जो 2D प्लान ऑटोकैड में ड्रॉ करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। ये प्लान हम लोग ऑटोकैड में बेसिक्स कमांड के यूज करते हुए ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हम लोग ये 2D प्लान ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ करने से पहले कुछ हमें ऑटोकैड में बेसिक सेटिंग करना पड़ता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि यूनिट सेटअप करना, लिमिट सेटअप करना। तो हम एक बार यूनिट और लिमिट सेटअप कर लेते हैं, फिर हम लोग इस ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो टाइप ए कमांड पे आपको क्लिक करना है, यूनिट पे, UN इसका शॉर्टकट है। अब UN टाइप कीजिएगा, टाइप ए कमांड पे यूनिट ओपन हो चुका है। टाइप पे आपको आर्किटेक्चरल करना है, प्रिसीजन को 0 फीट एंड 0 इंचेस रखना है। यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट को इंचेस रखना है और फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपको लिमिट सेट करना है। आपको लिमिट टाइप करना है टाइप ए कमांड पे, LIMIT। उसके बाद आपको लोअर कॉर्नर स्पेसिफाई करना है जो कि 0,0 होगा। उसको इंटर कर देना है। फिर आप 200 फीट, 200 फीट कर सकते हो। उसको इंटर कर देना है। उसके बाद मैंने बताया था जूम ऑल कर देना है। आपका जो पेज सेटअप है वो हो चुका है। ये सारे स्टेप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स। हम अपने ड्राइंग्स पे वापस आते हैं जो हमने ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारा ड्राइंग है जो कि एक सिंगल लाइन 2D प्लान है, जो कि इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम ड्रॉ करने वाले हैं। जब भी आप प्लान ड्रॉ करने वाले हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, तो आपको कुछ बेसिक सा कमांड आना चाहिए, तभी उस बेसिक सा कमांड को यूज करते हुए आप एक कोई प्लान ड्रॉ कर सकते हो। हम इस ऑटोकैड लेक्चर में वही बेसिक सा कमांड सीखने वाले हैं जो कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए यूज होने वाला है। वैसे तो ऑटोकैड में 100+ से ऊपर कमांड है, लेकिन अगर मैं 100+ से ऊपर कमांड एक बार में बता दूंगा तो आप कभी भी नहीं इसको लर्न कर पाओगे और नहीं इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। उससे बेटर क्या ऑप्शन है कि हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि लेट सपोज कि ये मैं प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ आपको। इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने आपको 10 कमांड्स बता दिया, ठीक है। आपने इस 10 कमांड को प्रैक्टिस किया, अच्छे से लर्न किया और कोई प्रोजेक्ट किया उसके बेसिस पे। फिर कुछ और अगले लेक्चर्स में मैंने कुछ और प्रोजेक्ट दिया और उसमें कुछ और कमांड्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से और प्रोजेक्ट्स करते 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 आपको मैं जो भी ऑटोकैड के जो इंपॉर्टेंट सारे कमांड्स है मैं उसको ईजिली बता दूंगा बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपको मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दूंगा। यहाँ पे देखो 2 टाइप्स का ऑफ लर्निंग होता है। वन इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सेकंड होता है सिंपली कमांड लर्निंग। मैं एक बार में सारे 100+ कमांड बता दूंगा और आपको मैं बोलूँगा लो आप प्रोजेक्ट करो। उसमें क्या होगा कि आप पूरा कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन कमांड कहाँ पे यूज करना है। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो करवाने वाला हूँ आपको वो क्या होगा कि आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा और उस प्रोजेक्ट में जो जो कमांड आपको यूज होने वाला है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा इन वेरी डिटेल, और मैं उसी बेस्ड पे कुछ प्रैक्टिस सेशन करवाऊँगा। उससे क्या होगा कि आपका जो भी कमांड आप उस प्रोजेक्ट के लिए लर्न किए हुए हैं आप बहुत बेहतर से उसको सीख जाओगे। फिर मैं कुछ और प्रोजेक्ट कराऊँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें कुछ और कमांड्स ऐड होंगे, कुछ और कमांड्स उसके बाद इन डिटेल डिस्कस होगा। फिर उसके बेसिस पे कुछ और प्रोजेक्ट्स आपको प्रैक्टिस सेशन में कराया जाएगा, तो आप बेहतर होते जाओगे और भी कमांड्स ऐड होते जाओगे। फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे, उसमें और कमांड्स ऐड होंगे। ऐसे करते करते ऑटोकैड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स जो यूज होने वाला है 2D प्लान ड्रॉ करने के लिए, आप पूरे अच्छे से लर्न कर जाओगे। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने से क्या होगा कि आपको कमांड भी आ जाएगा, आपको कमांड प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके साथ साथ में आप ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस है ऑटोकैड को सीखने के लिए और उसके मास्टर बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइन कमांड से।
मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ लाइन कमांड। ये ऑटोकैड का वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कमांड है जो कि हेल्प करता है आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसका जो शॉर्टकट है जो टाइप का कमांड में करोगे वो एल इंटर है। आप लाइन कमांड यहाँ पे जो रिबन एरिया है वहाँ से आप डबल क्लिक करके ले सकते हो लाइन को। ये लाइन कमांड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, टाइप ए कमांड पे आपको एल इंटर कर देना है। दोनों तरीक़ा से आप लाइन को एक्टिवेट कर सकते हो, लाइन कमांड को। जैसे मैंने टाइप ए कमांड पे एल इंटर किया तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने के लिए पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट। लेट सपोज कि मेरे पास फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अब जब मैं आप यहाँ पे दे गया हूँ फर्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कर्सर आप देख रहे हो वो ऑर्थो ऑन नहीं है। मैं पहले ही समझा दिया हूँ कि ऑर्थो क्या होता है, तो मैं ऑर्थो को पहले ऑन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, फंक्शन और F8 को साथ में प्रेस करना है तो आपको ऑर्थो ऑन हो जाएगा। अब आपसे स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन इनपुट करने के लिए बता रहा है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट, ठीक है। तो लेट सपोज कि प्लान के हिसाब से मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है अराउंड 18 फीट। ये मुझे लाइन ड्रॉ करना है, ये वाला लाइन ड्रॉ करना है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं 18 फीट का एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डायनेमिक इनपुट में मैं यहाँ पे 18 फीट को मैं इनपुट कर देता हूँ, 18 फीट और इंटर। आपको यहाँ पे 18 फीट का ये लाइन बन चुका है। यहाँ पे आपने क्या सीखा, दो चीज़ सीखा यहाँ पे। वन इज़ योर लाइन कमांड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया यहाँ पे आप जा सकते हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप टाइप ए कमांड पे एल इंटर करोगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जब है लाइन कमांड एक्टिवेट हुआ था वहाँ पे डायनेमिक इनपुट का बॉक्स आया था। जैसे कि मैं एल इंटर कर दिया हूँ और मैंने जब स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देखना कि ये डायनेमिक इनपुट आ रहा है। यहाँ पे जो आपको 2 फीट 8 इंच लिख रहा है वो डायनेमिक इनपुट है वहाँ पे। और यहीं पे मैंने क्या था किया, 18 फीट को मैंने इनपुट कर दिया। ये मेरा 18 फीट का लाइन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बनाऊँगा इसको, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। दूसरा जो लाइन मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे वो है आपका 29 फीट। मैंने ये बना दिया, अब इसको मैं बनाने वाला हूँ। दिस इज़ ऑफ 29 फीट, ठीक है। तो मैं फिर से लाइन इंटर करके ले लेता हूँ। तो एल इंटर करके मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट कर दिया हूँ और मुझे यहाँ से मैं ड्रॉ करना है मुझे 29 फीट इसके इंड पॉइंट से। तो मैंने इंड पॉइंट पे यहाँ पर सेलेक्ट करके और मैंने क्या किया, जो आपका माउस है उसको नीचे की तरफ लाना है आपको और यहाँ पे आपको टाइप करना है डायनेमिक इनपुट में 29 फीट, उसके बाद इंटर। ये देखो आपका जो लाइन है वो 18 फीट और 29 फीट का ड्रॉ हो चुका है। ये आपका 18 फीट का लाइन हो गया और ये आपका 29 फीट का लाइन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इस बेडरूम को। इस बेडरूम का साइज है 11 फीट 2 इंचेस एंड 9 फीट 5 इंचेस। इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं विथ न्यू कमांड, दैट इज़ द ऑफसेट कमांड। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑफसेट कमांड कैसे यूज कर सकते हैं और हमको ऑफसेट कमांड को यूज करते हुए किस तरह से हम इस बेडरूम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमांड का नाम, दैट इज़ द ऑफसेट कमांड। सो ऑफसेट कमांड, ठीक है। पहले समझो कि ऑफसेट कमांड होता क्या है, फिर आसानी से समझ जाओगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर कोई भी लाइन है, लेट सपोज कि ये मेरा लाइन है ये, और इसी लाइन का पैरेलल मुझे एक और लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं ऑफसेट लूँगा। जैसे कि मुझे इसको लाइन को 5 फीट के बाद ड्रॉ करना है सेम लाइन को, ठीक है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे इसका मैं ऑफसेट ले लूँगा 5 फीट और ये लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगा। तो कभी भी आपको कोई पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है तो आपको ऑफसेट कमांड को यूज करना होता है। और ऑफसेट कमांड का जो शॉर्टकट है वो आपका ओ इंटर है। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख देता हूँ,
ओ इंटर, और ये कमांड यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा होम टैब में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पहले ऑफसेट कमांड को यूज़ करने के लिए सीखते हैं कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बताया था कि ऑफसेट कमांड को यूज करते हुए मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो मुझे यहाँ एक बेडरूम अगर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन का एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इस पैरेलल लाइन का जो डायमेंशन रखूँगा वो रखूँगा 9 फीट बाई 5 इंचेज। जो पहला वाला लिखा हुआ रहता है वो आपका ये डायमेंशन है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और जो सेकेंड वाला लिखा हुआ रहता है दैट इज़ द वर्टिकल डायमेंशंस, ये आपका डायमेंशंस है। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है 11 फीट 2 इंचेस, जो ये डायमेंशंस है, मुझे ये नहीं लेना है, मुझे सेकेंड वाला डायमेंशन लेना है 9 फीट 5 इंचेज। तो मुझे इसका ऑफसेट लेना है ये वाला का। ठीक है, अब पहले समझो किसका ऑफसेट लोगे ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब ये वाला लाइन का ऑफसेट लोगे इसको ड्रॉ करने के लिए। हाउ मच ऑफसेट लेना है, कितना लेना है 9 फीट 5 इंचेज। वेरी सिंपल, पहले क्या करना है कि आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और टाइप ए कमांड पे ओ इंटर कर देना है। ऑफसेट कमांड आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब आपसे पूछेगा कि आपका ऑफसेट डिस्टेंस क्या है, तो आपको ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे जो आपको करना है वो करना है 9 फीट एंड 5 इंचेज, क्योंकि यही मेरा ऑफसेट डिस्टेंस है, ये वाला, यही आपका ऑफसेट हो गया डिस्टेंस, जो कि 9 फीट 5 इंचेज। तो ये इस जगह पे 9 फीट 5 इंचेज इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद बस अपने कर्सर को नीचे की तरफ इसको लगा देना है और फाइनली इंटर कर देना है ऐसे। ये जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है, ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हो, ये आपका 9 फीट 5 इंचेज का लाइन ड्रॉ हुआ है, इसका डायमेंशन। ठीक है, बहुत इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस लाइन का ऑफसेट लूँगा जो कि 11 फीट 2 इंचेज। फिर क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ओ इंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है, दैट इज़ 11 फीट 2 इंचेस, इंटर, इंटर। लाइन ड्रॉ हो गया है यहाँ पे। ये जो लाइन ड्रॉ हुआ इट इज ऑफ 11 फीट 2 इंचेस, और ये वाला हुआ 9 फीट 5 इंचेस पे। वेरी सिंपल, सेम चीज़ हमें ड्रॉ करना था यहाँ पे बेडरूम के लिए, 11 फीट 2 इंचेस बाई 9 फीट 5 इंचेस हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस टॉयलेट को भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये जो टॉयलेट वाला पार्ट है इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं यहाँ पे इरेज कर दिया। अब इसका आपको डायमेंशन देखना है, ये आपका 6 फीट 10 इंचेज है, तो ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वही आपका 6 फीट 10 इंच बच गया, और जो दूसरा वाला जो डायमेंशन है वो है 4 फीट 11 इंचेज है। तो ये आपको नीचे की ओर ऑफसेट लेना है इसको। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला लिखा हुआ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, सेकेंड वाला वर्टिकल होता है। तो मुझे ये वाला लाइन ड्रॉ करना है टॉयलेट के लिए। ठीक है, तो मैं इसका ऑफसेट लूँगा इससे। ठीक है, जो कि लूँगा 4 फीट 11 इंच पे लूँगा मैं इसको। तो सेम स्टेप, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ओ इंटर कर देना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करके 4 फीट 11 इंच को इंटर कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके फिर फाइनली एक और इंटर कर देना है। ठीक है, ये आपका टॉयलेट भी ड्रॉ हो चुका है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये टॉयलेट ड्रॉ हो चुका है। अब इसी दरमियान जब आपने ड्रॉ किया, आप देख रहे हो कुछ अनवांटेड लाइन्स भी हमारे पास आ चुका है, जैसे ये लाइन यही होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं, जो कि मेरा बेडरूम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड इसके लिए जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द ट्रिम कमांड। तो यहाँ पे मैं थर्ड कमांड लिख देता हूँ, दैट इज द ट्रिम कमांड।
ये कमांड क्या करेगा, ट्रिम कर देगा इस लाइन को, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो TR इंटर है और यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा रिबन में, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट ही ले लेता हूँ ट्रिम कमांड का, TR ट्रिम इंटर। यहाँ पे क्या करना है ना कि जब भी आप ट्रिम कमांड एक्टिवेट करोगे आपको पहले राइट क्लिक करना है कहीं पे भी, ठीक है। आप कहीं पे एक राइट क्लिक कर दो, उसके बाद जहाँ पे ट्रिम करना है वहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मिला है, इसको लेफ़्ट क्लिक करो तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखो डिलीट हो गया ये, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। अगर मुझे ट्रिम कमांड करना है, पहले ट्रिम कमांड ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर समझाता हूँ। इसको मैं अंडू कर देता हूँ एक और फिर से समझाने के लिए, ठीक है। हमें ट्रिम कमांड लेना था, ट्रिम कमांड का शॉर्टकट TR होता है, हमें इसको ट्रिम करना था। यही मेरा अनवांटेड लाइन है इस बेडरूम में, ठीक है। मैंने क्या किया, टाइप ए कमांड पे मैंने TR इंटर किया, जो कि ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो चुका है। जैसे आपने ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर लिया, आपके माउस पे 2 क्लिक होते हैं, वन इज जो लेफ्ट क्लिक एंड सेकेंड इज जो राइट क्लिक। तो पहले आपको राइट क्लिक करना है। अगर विदाउट राइट क्लिक करते हुए आप अगर ट्रिम करोगे तो उस केस में ट्रिम ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो। पहले आपको उसको राइट क्लिक करना है, कहीं पे कर्सर पे, कहीं पे ड्राइंग एरिया पे क्लिक कर लो और उसके बाद चलो ट्रिम करने के लिए। और जैसे आप लाइन पे जाओगे तो यहाँ पे ट्रिम ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रिम हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जैसे लाइन पे जाकर जैसे करते हो वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दोगे तो ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रिम कमांड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मेरा बेडरूम वाला पार्ट है, ठीक है, ये मेरा बेडरूम का पार्ट है, वो मेरा कंप्लीटली बन चुका है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ होल। अब मैं यहाँ पे होल वाला पार्ट को ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका डायमेंशन 11 फीट 2 इंचेस है, सेम इसका डायमेंशन है। तो ये मेरा लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, ये मेरा लाइन ऑलरेडी यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे जो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना है, और ये भी मेरा ड्रॉ हो चुका है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ जो जो मेरे पास ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस होल को ड्रॉ करने के लिए मुझे इसका ऑफसेट चाहिए सो कि ये लाइन ड्रॉ हो जाए हमारा, ठीक है। और ये जब लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो ये मेरा पूरा पार्ट जो होगा ये मेरा कंप्लीट ड्रॉ हो चुका होगा, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस लाइन का ऑफसेट लेना है। हमें कितना ऑफसेट लेना है, 7 फीट 9 इंचेस। मैंने पहले बता चुका हूँ 11 फीट 2 इंचेस आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होता है सेकेंड वाला डायमेंशन जो कि है 7 फीट 9 इंचेस। तो मैं यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट नो अदर कन्फ्यूजन विल बी देयर। और फिर से ऑफसेट कमांड को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। तो टाइप पे कमांड पे मैं क्या करूँगा, ओ इंटर कर दूंगा। ऑफसेट कमांड मेरा एक्टिवेट हो चुका। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कोई भी इसको लाइन, अगर आपको इसका ऑफसेट लेना है तो आप यहाँ पे बस क्लिक करके इसको कर्सर को नीचे लेके आ जाना आप, ठीक है। और नीचे लाके क्या करना है आपको 7 फीट एंड 9 इंचेस इंटर कर देना, लिख के इंटर करके, और फिर इसको फिर सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे कर देना है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये जो लाइन बन चुका है वो आपको बना है 7 फीट 9 इंचेस का, ठीक है। ये जो लाइन बना है दैट इज ऑफ 7 फीट 9 इंचेस, ओके। हमें भी इतना ही चाहिए था लाइन, 7 फीट 9 इंचेस। अब मुझे बताओ कि होल बना कि नहीं बना। ये वाला होल का पूरा शेप आ गया, ये मेरा हॉल का पूरा शेप आ गया, ये मेरा बेडरूम का पूरा शेप आ गया, ठीक है। अब मुझे जो नेक्स्ट मुझे शेप चाहिए वो स्टेयर का चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि ये अगर मैं लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करके और इसको अगर मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाए, सॉरी इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, तो ये मेरा स्टेयर का पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन को ड्रॉ करके और इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ तो ये मेरा पूरा स्टेयर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपने इसको पहले मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वाले लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, टाइप पे कमांड पे क्या एंटर करना है, TR ट्रिम। फिर क्या करना है आपके पास, राइट क्लिक करना है, फिर जाके इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम हो गया,
फिर राइट लेफ्ट करके इसको इंटर कर देना है, तो ये कमांड हट जाएगा। फिर से लाइन ले कमांड लेके और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देना है, इन पॉइंट टू दूसरा इन पॉइंट तक लाइन कमांड लेके। यहाँ से लाइन कमांड ले सकते हो, टाइप ए कमांड पे भी लाइन कमांड ले सकते हो। अब मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये टॉयलेट वाला पूरा पार्ट हो चुका है। ठीक है, स्टेयर वाला पार्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो बच रहा है मेरा पार्ट वो हमारा किचन वाला पार्ट है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब किचन वाला पार्ट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपको डायमेंशन यूज करना है वो है 7 फीट 4 इंचेज बाय 8 फीट 8 इंचेज। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करोगे, इस लाइन का आप ऑफसेट ले लो इसका, तो ये लाइन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस लाइन जो मेरा ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है उसका ऑफसेट ले लो यहाँ पे, तो ये लाइन आ जाएगा आपका, तो ये आपका किचन में ड्रॉ हो चुका होगा। ठीक है, नॉट वेरी कन्फ्यूजन, बहुत ईजी है। मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ। पहले मैं ड्रॉ सब चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, जैसे इरेज कर देता हूँ ड्राइंग आपका जो लिखा हुआ पार्ट है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ किचन का। सबसे पहले उसका जो पहला ऑफसेट होगा वो आप ले सकते हो 7 फीट 4 इंचेज का। ठीक है, तो आप O4 इंटर कर देना, उसके बाद ऑफसेट का डायमेंशन दे देना 7 फीट 4 इंचेज इंटर, सॉरी मैंने 9 इंच दे दिया, मैंने फिर से कमांड लूँगा। ओ इंटर, ऑफसेट ऑन हो गया 7 फीट 4 इंचेज। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था जिस तरह से इसको सिलेक्ट करके कर्सर को इधर रख के आपको फिर लेफ़्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंटर ले सकते हो फिर से। अब ये जो मेरा लाइन है वो आपका ड्रॉ हो चुका है, ये वाला लाइन। ठीक है, अब आप फिर से ड्राइंग ओपन करो तो पता चलेगा किचन वाला जो ये जो डायमेंशन है ये मेरा ड्रॉ हो चुका है, ये वाला पार्ट, ये लाइन मेरा। ठीक है, अब मुझे नीचे वाला लेना है, दैट इज़ 8 फीट 8 इंचेस। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ऑफसेट कमांड लूँगा, 8 फीट 8 इंचेस इंटर। फिर से इसको सिलेक्ट करके इसको इधर से क्लिक करके ओके इंटर कर दूंगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो किचन वाला पार्ट है, ये वाला पूरा जो मेरा किचन का पार्ट है वो मेरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, विथ 7 फीट 4 इंचेस 8 फीट 8 इंचेस। ठीक है, अब इसी दरमियान क्या हुआ कि मेरे पास अनवांटेड लाइन फिर से आ चुके हैं, ये वाला अनवांटेड लाइन हो चुके हैं और ये वाला अनवांटेड लाइन हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर लूँगा, TR इंटर, राइट क्लिक, अगेन वी हैव टू डू द लेफ्ट क्लिक लाइक दिस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखना, देखो मैं जब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको डिलीट किया, मैं जब इसको डिलीट करने वाला हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको मैनुअली आप इसको सेलेक्ट करो, इस तरह से सेलेक्ट करके और आपने कीबोर्ड से डिलीट को दबा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। अब देखो मेरा किचन वाला पार्ट हो चुका है। अब इसमें भी ये लाइन भी मेरा अनवांटेड आ चुका है, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो टाइप ए कमांड पे आपको क्लिक करना है, TR इंटर, फिर आपको लेना है राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। फिर से आप इंटर ले सकते हो और फाइनली लाइन कमांड लेके L इंटर करके ये वाला लाइन को आपको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका बरामदा वाला पार्ट है वो आपका ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो मैं जस्ट ओपन कर देता हूँ इस यहाँ पे। अब ये देखो, ये बरामदा वाला भी जो पार्ट है वो आपका ओपन हो चुका है, सॉरी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन लेके इस तरह से इसको जोड़कर और ये जो बाकी इसको ट्रिम कर देंगे और इसको डिलीट करेंगे। ये डिलीट क्यों नहीं होगा, ये सिंगल लाइन इसलिए डिलीट नहीं होगा। सिंगल लाइन कभी भी ट्रिम नहीं होगा, आपको हमेशा कोई लाइन ट्रिम करने के लिए एक दूसरा लाइन से ये रहेगा, तब ये एक सिंगल लाइन है और इसके साथ ये क्रॉस कर रहा है तब ये वाला ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो कि इसको है उसको आप ट्रिम करना, ट्रिम किसको करोगे, किसके साथ ट्रिम करोगे, ये कुछ सिंगल लाइन कभी भी ट्रिम नहीं होता है, वो हमेशा डिलीट होता है। इसको डिलीट कर सकते हो, इसको ट्रिम कभी नहीं कर सकते हो, ये ट्रिम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे कि लाइन इंटर लेके कमांड लोगे, लाइन टाइप ए कमांड L इंटर, टाइप ए कमांड पे जाओगे L इंटर। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दोगे और ऊपर से एक लाइन लेकर
इसको इस तरह से मिलाकर और इसको भी ट्रिम कर देना, ठीक है। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, और ये वाला डिलीट होगा, ये ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर आप देखते हो तो ये आपका जो 2D प्लान है वो इजीली वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ये आपका बेडरूम हो गया, ये बेडरूम, टॉयलेट, टॉयलेट स्टेयर, ये हॉल, ये किचन, ये बरामदा, ठीक है। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी इजी स्टेप। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो गेट की तरह छोड़ा हुआ है इसको आप ट्रिम के मदद से इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, देखो पहले हम लोग बेडरूम को करते हैं। यहाँ पे जो मैं गेट छोड़ने के लिए जो डायमेंसन है वो मैं 3 फीट लूँगा, ठीक है। इसको 3 फीट लूँगा, इसको 2 फीट 6 इंच लूँगा, इसको भी 3 फीट लूँगा, इसको भी स्टेयर वाला पार्ट को भी 3 फीट 6 इंच लूँगा, और इसको मैं इसको भी 3 फीट 6 इंच लूँगा, ठीक है। इसको भी 3 फीट 6 इंच लूँगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लो, सिंपल सा स्टेप है। अगेन मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड को यूज़ करने वाला हूँ और ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको करने वाला हूँ, ठीक है। तो ओ से इंटर ले लूँगा, ऑफसेट मैंने कितना बोला था 3 फीट, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड में क्या डालेगा यहाँ पे 3 फीट, ये 3 फीट हो चुका है। अब इससे इधर से इसको क्लिक कर दोगे तो ऑफसेट हो चुका है। अब बाकी ट्रिम कमांड लेकर इसको यहाँ से डिलीट करोगे, ये डिलीट हो चुका है। ये वाला नहीं डिलीट होगा क्योंकि ये सिंगल लाइन बन चुका, तो इसको हटा के इसको डिलीट कर देना इस तरह से। टॉयलेट वाला 2.5 फीट लेना है, 2 फीट एंड 6 इंचेस। फिर से ऑफसेट कमांड को इंटर करके 2 फीट 6 इंचेस, और इस तरह से इसको ऑफसेट ले लेना है। फिर ट्रिम कमांड को यूज करते हुए इसको ट्रिम कर देना है। अब मैं इसको ट्रिम करने जाऊँगा तो नहीं हो, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। तो क्या मैंने बताया था, इसको पहले सेलेक्ट कर लो, जो कीबोर्ड पे अब डिलीट ऑप्शन उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, ठीक है। अब मुझे कौन सा और पार्ट डिलीट करना है, ये वाला पार्ट को मुझे डिलीट करना है। तो आप ट्रिम लेके इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये भी डिलीट हो गया। अब मैंने बताया था इसको भी लेना है आपको 3 फीट 6 इंचेस, 3 फीट 6 इंचेस। इसको यहाँ से ऑफसेट लो और इसको डिलीट कर दो ट्रिम कमांड का यूज करते हुए। सिंगल लाइन है, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने स्टेयर को बोला था कि 3 फीट 6 इंच लेना है। फिर से ऑफसेट कमांड लो, 3 फीट 6 इंचेस इंटर, और इस तरह से इसको ऑफसेट ले लेना है हमें इस साइड में। ट्रिम क्रम को यूज करो और डिलीट कर दो। सिंगल लाइन अगेन डिलीट नहीं होगा। फिर से इसको सिलेक्ट करके इसको मैनुअली फिर कीबोर्ड पे डिलीट इंटर करके डिलीट कर दो। किचन का बचा हुआ है हमारे पास, फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे, फिर से 3 फीट लिखेंगे यहाँ पे, फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से इसको ऑफसेट कर देंगे और ट्रिम कमांड एक्टिवेट करके इसको ट्रिम कर देंगे। सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होगा, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जो वो गेट का पार्ट था वो भी इजी वे में आप ट्रिम कर दिए हो, ठीक है। तो अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ रह गया है वो यहाँ पे रह गया इसको लिखना, ठीक है। जो कि बेडरूम लिखा हुआ है, साथ में जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो हमें लिखना है। बाकी सारा चीज़ जो इस ड्राइंग में है वो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट कमांड मैं बताने वाला हूँ वो आपको टेक्स्ट कमांड बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट कमांड, ठीक है। अब इस टेक्स्ट कमांड के हेल्प से ये सारा हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो पहले टेक्स्ट कमांड को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। टाइप ए कमांड पे लिखना है TEXT, ठीक है, टेक्स्ट। आपका टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है पॉइंट को। जैसे मुझे इसका साइज लिखना है बेडरूम का, या बेडरूम यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे मैं पॉइंट को स्पेसिफाई करूँगा। उसके बाद आपसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट आप यहाँ पे 6 इंची कर दो, टेक्स्ट का हाइट इंटर कर देना। अब आपसे पूछ रहा है रोटेशन एंगल कितना रखना है, इसको आपको 360 रखना है, इंटर। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बेडरूम लिखा हुआ तो BEDROOM बेडरूम हो गया। उसके बाद बेडरूम का साइज भी लिखना है, दैट इज़ 11 फीट 2 इंचेस बाई 9 फीट 5 इंचेस। तो मैं लिख देता हूँ 11 फीट 2 इंचेस बाई 9 फीट 5 इंचेस।
उसके बाद अगर आपको यहाँ से मतलब आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हो इस कमांड को, तो डबल एंटर क्लिक कर देना, तब एग्जिट कर जाओगे टेक्स्ट कमांड से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा बेडरूम जो है वहाँ पे जो साइज़ है वो भी हम लोगों ने लिख दिया है। नेक्स्ट हमें जो टॉयलेट का साइज़ लिखना है दैट इज़ 6 फीट 10 इंचेस बाई 4 फीट 11 इंचेस। तो अगेन मैं जो बताया वो ले लो ना, टाइप पे कमांड पे टाइप करना है TEXT टेक्स्ट, टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से स्पेसिफाई करना है आपको पॉइंट जहाँ पे आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्लिक करके लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक, हाइट देना 6 इंचेस, इंटर। फिर आपको रोटेशन एंगल दैट इज़ 360 लिखना है। उसके बाद अगेन इसको आपको टॉयलेट लिखना है, फिर से इंटर करके अब मैं नेक्स्ट आ गया हूँ मैं, जो कि साइज़ जो मैं लिखूँगा विच इज़ 6 फीट 10 इंचेस, 6 फीट 10 इंचेस बाई 4 फीट 11 इंचेज, 4 फीट 11 इंचेज। अगेन मैंने क्या बोला था, अगर कमांड से आपको एग्जिट होना है तो डबल क्लिक करके एग्जिट हो जाना, सॉरी डबल इंटर करके एग्जिट हो जाना। अब हम लोग होल वाला पार्ट लिखेंगे, होल HLL। उसके बाद जो साइज लिखेंगे दैट इज़ 11 फीट 2 इंचेस बाई 7 फीट 9 इंचेस। ठीक है, तो अगेन टाइप ए कमांड पे आप TXT ले सकते हो। फिर से आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, मैं यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा तो यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। हाइट पूछ रहा है 6 इंचेस, एंगल पूछ रहा है 360, इंटर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो होल HALL होल। उसके बाद फिर से इंटर करके उसके बाद जो साइज़ है दैट इज़ 11 फीट 2 इंचेस, उसके बाद 7 फीट 9 इंचेज है, 7 फीट 9 इंचेज। ठीक है, अब स्टेयर लिखेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है कि बार बार आपको लेना पड़ जा रहा है ना, बार बार टेक्स्ट कमांड ले रहे हो फिर अपना लिख रहे हो। आप क्या कर सकते हो ना, जो आप अपना प्रीवियस कमांड चाहते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, तब अगर आप स्पेस क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस जो कमांड है वो ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, बार बार आप टेक्स्ट कमांड नहीं लेगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जो प्रीवियस कमांड आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के दिया था, आप जब स्पेस क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रीवियस कमांड ले लेगा। और प्रीवियस अगर वैल्यू भी आप इनपुट करना चाहते हो तो फिर से आप स्पेस क्लिक करना, प्रीवियस वैल्यू ले लेगा वहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ले लिया। फिर से आप अगर यहाँ पे अब स्टेयर लिखना चाहते हो, आप बस यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेयर लिख दो। ठीक है, जो कि डायमेंशन है 6 फीट 10 इंचेस बाई 12 फीट 3 इंचेस। मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने स्टेयर वाला लिख दिया, अब किचन के लिए आपको फिर से टेक्स्ट कमांड पे जाओगे, फिर अपना 360 एंगल डालोगे, बाकी चीज़ डालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा क्या है, ये हमें प्रीवियस कमांड चाहिए टेक्स्ट कमांड का, तो मैं जैसे स्पेस क्लिक करूँगा वो मेरा प्रीवियस कमांड देखो ऑटोमेटिकली ले लिया। अब मुझे प्रीवियस इसका इनपुट वैल्यूज़ भी चाहिए, तो मैं फिर से स्पेस क्लिक करूँगा तो प्रीवियस इनपुट वैल्यू ले लेगा ये हमारा। अब मुझे क्या करना है कि किचन वाला साइज लिखना, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा किचन वाला बॉक्स पे और किचन लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका डायमेंशन लिख दूंगा दैट इज़ 7 फीट 4 इंचेज बाई 8 फीट 8 इंचेज। ठीक है, फिर डबल इंटर करके मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। फिर से मुझे प्रीवियस कमांड लेना, तो मैं फिर से स्पेस इंटर करूँगा तो मेरा प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और उसी कमांड का अगर मुझे प्रीवियस इनपुट लेना है तो मैं फिर से स्पेस क्लिक कर दूंगा, तो मेरा प्रीवियस इनपुट भी ले लेगा यहाँ पे। अब मैं फिर जब यहाँ पे इनपुट लिया था, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना कि कहाँ पे आपको लिखना है, वो बस क्लिक कर दोगे लेफ्ट क्लिक, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लिखने के लिए। अब सेम बरामदा लिखना तो बरामदा लिख देता हूँ, और इसका जो साइज़ है वो भी मैं लिख देता हूँ दैट इज़ 10 फीट 8 इंचेज बाई 8 फीट 8 इंचेज। यही साइज़ हो गया आपका। ठीक है, अब जो मेरा लास्ट बचा लिखने के लिए दैट इज ओपन स्पेस। फिर से स्पेस डबल स्पेस, प्रीवियस कमांड एक्टिवेटेड, फिर से आप ओपन स्पेस यहाँ लिखो, जो साइज है वो दे दो दैट इज 3 फीट 3 इंचेज। मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ आप मूव कर सकते हो, जैसे कि ये इसको आपको सेंटर में करना है तो क्या कर सकते हो, इस स्टेयर वाले को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप नया कमांड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज मूव कमांड। मैं मूव कमांड यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव
कमांड, ठीक है। इसका शॉर्टकट है एम इंटर, ठीक है। तो क्या करो, मूव कैसे करना है, जैसे कि मुझे यहाँ स्टेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया स्टेयर को और एम इंटर कर देना है, ठीक है। तो एम इंटर जैसे करूँगा तो मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा और अपने जो आपका जो माउस का जो कर्सर है लेफ्ट क्लिक करके इस वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाला हॉल वाला भी पार्ट एडजस्ट होगा, हॉल का सिलेक्ट करो, एम इंटर करके मूव कर दो इसको थोड़ा सा, जैसे ये मुझे मूव करना है, सिलेक्ट किया मैंने, एम इंटर करके मूव कमांड एक्टिवेट कर दिया और इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर दिया मैं, जैसे टॉयलेट वाला है यहाँ पे। सिलेक्ट करो, पहले सिलेक्ट करना है, फिर एम इंटर मूव कमांड एक्टिवेटेड और इसी चीज़ को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाएं दाएं कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। वेरी सिंपल। जो हमारा ड्राइंग जो कुछ इस तरह से था वो कम्प्लीटली हम लोगों ने ऑटोकैड में इसको बना लिया है। जो हम लोगों ने कमांड यूज किया है इसको बनाने के लिए वो लाइन कमांड था, फिर हम लोगों ने ट्रिम कमांड को यूज किया, फिर हम लोगों ने ऑफसेट कमांड को यूज किया, फिर हम लोगों ने टेक्स्ट कमांड को यूज किया, फिर हम लोग ने एक और कमांड को यूज किया, रेडी, द मूव कमांड, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल 1 2 3 4 5 कमांड सीखा। इसी 5 बेसिक्स ऑटोकैड कमांड के हेल्प से हम लोग ने इस ड्राइंग को ड्रॉ किया। आपको इसी के बेसिस पे, इसी 5 कमांड के बेसिस पे और भी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस सेशन में करने के लिए मिलेगा, जो कि सिंपल ही रहेगा। इसी तरह से अगले लेक्चर में जो प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो उसको आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो साइज़ लिखा हो बरामदा का जो लास्ट वाला साइज़ है उसको आपको 8 इंच कर देना है, यहाँ से 8 फीट 8 इंचेज है ये, ठीक है, 7 नहीं है ये, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए सिंपल है, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना है और इसको नेम दे देना फाइल को practice 1। आपका ड्राइंग ये सेव हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।